अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, गला मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत करके मैं फिर बैठ गया हूँ क्योंकि ख़बरें काफ़ी ज़्यादा थी और इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी था। आपको ये बताएं कि बल्ला बैड पेपर से गायब करने की तैयारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जिन्हें आने वाले इलेक्शन की फ़िक्र होनी चाहिए, जिन्हें जमहूरियत के पहिए को किस तरह रवां दवा रखना है इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, जिसे आवाम की अदालत में जाने की फ़िक्र होनी चाहिए, जिसे आवाम को रिलीफ देने की फ़िक्र होनी चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अब पीछे पड़ गई हैं। ये PDM की फ़िल्म का पार्ट 2 है जिसकी रिलीज़ कुछ अरसे में हो जाएगी। इमरान खान अडयाला जेल में है। पार्टी में 300 के करीब बड़े छोटे रहनुमा आपका साथ छोड़कर जा चुके, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। वो सवाल कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो ये खेल खेल रहे हैं, क्योंकि दर्जनों रहनुमा अभी भी जेलों में हैं, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ और दूसरी जमातों को अपने वोट बैंक और मकबूलियत पर एतमाद नहीं है। और पाकिस्तान की तमाम मस्खरों को, जो सियासी मस्खरे हैं और ये जो मस्खरों की मेगा कास्ट है, इन्हें ये लगता है कि जब तक बल्ला बैलेट पेपर पर होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में है, तब तक हमारा जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। इसलिए अब ये तय पाया कि अगर तो इलेक्शन कराना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे इलेक्शन प्रोसेस से हर सूरत बाहर करना होगा। इसके लिए एक बार फिर साजिशी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने पर मुत्तहद हो चुकी हैं। व्यूअर्स, इस पूरे अमल में जो पहला बयान आया वो मरियम औरंगज़ेब का था, जो ये कहती हैं कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ। जो नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ किया, बीबी इसके बारे में भी कौम को ज़रूर बताएं कि वो क्या तमाशा था कि एक मुजरिम 4 बरस तक लंदन में बैठा रहा। किस कायदे और किस कानून के तहत पार्लियामेंट खुलती है, अदालतें खुलती हैं, मेले लगाए जाते हैं, ठेले लगाए जाते हैं और बोलियां पाकिस्तान की आवाम और इस जमहूरी निज़ाम की लगाई जाती है। इसकी दलील भी पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर दीजिएगा कि वो क्या होता रहा। इस मुल्क में जमहूरियत को चलाना मकसूद था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया इस मुल्क के साथ, इसका जवाब पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर दीजिएगा। अरे जवाब तो तब आए ना जब ये पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाएं, आवाम के सामने अपने आप को पेश करें। लेकिन ये बन सबर कर सियासी मसखरे, ये मेगा कास्ट उस फिल्म की तैयारी कर रही है जो जमहूरियत के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर कुछ ही दिनों के बाद रिलीज़ होने जा रही है और जिसके नताइज पहले ही पाकिस्तान की आवाम को मालूम है। व्यूअर्स, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुझे हैरानगी हुई कि पीपल्स पार्टी के मुंह में भी जुबान है। जो जमहूरियत यानी नून लीग तो खुलकर दुश्मनी कर रही है ना, पीपल्स पार्टी छुप छुपा कर और जब इन्हें सूट करता है गिरगिट की तरह रंग बदलती है और फिर दुश्मनी का रंग ओढ़कर तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनी कर रही है। करें, आपके हरीफ होंगे, करें जो कुछ करना है, लेकिन जमहूरियत के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। अब इन्होंने एक शोशा ये छोड़ा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस ले। जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूल लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुल्क के अंदर जो सियासी दहशतगर्द हैं, जिन्होंने धांधली से पहले अपने और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर धांधली कर दी, क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। आज भी ये मुल्क का बच्चा बच्चा जानना चाहता है। जब वो बड़ा होता है ना तो सवाल उसके ज़हन में ये ज़रूर आता है, जब उसे ख़बरों में, तज्ज़ियों में ये बताया जाता है कि सरे महल थे और सरे महल के सुदागर भी थे जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने डिक्टेटरों के साथ रिकन्सिलिएशन करके अपने केसेस को माफ़ कराया। वो तफसील के साथ वो जो 2 करोड़ वोटर है ना, जो 2018 में रजिस्टर्ड हुआ और अब प्लस हो चुका है, वो ये सवाल करता है और फिर इनके किस्से कहानियाँ लोग पूछते हैं कि ये मिस्टर 10% आप किसे कहते हैं। तो दुनिया के वो तमाम लोग जो मिस्टर 10% से वाकिफ़ हैं, फिर जरदारी साहब के किस्सों को खोल खोल कर एक एक करके पाकिस्तान के उस नौजवान को जो 2 करोड़ से प्लस इस वक्त वोटर बैंक के अंदर मौजूद है, उसे बताया जाता है। इस जगह में पाकिस्तान का एक और भगोड़ा, एक और बहरूपिया जिसका नाम फैसल चौहान था, जिसे माजी में नवाज शरीफ बुरा लगता था,
आज उसे इमरान खान बुरा लगता है। उसे बनीकाला के दरवाजे पर जब एंटर नहीं होने दिया गया तो उसने ये अल्फाज कहे कि मैंने भी इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। अरे तुमने उस पार्टी के लिए तो बहुत कुछ किया होगा, क्या कभी किसी सियासतदान ने ये सोचा कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया और उसकी जमहूरियत और पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या खिदमत हैं? आपने एक चीज़ नोट की हो ना, जो जिस पार्टी को छोड़ के चला जाता है ना, तो वो उसका एक गिला एक होता है, नंबर 1, कि हमें हमारी मर्जी का मकाम नहीं मिला। जिस तरह मोहब्बत में हारे हुओं को जब आपने अक्सर सुना होगा ना कि हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इन्हें सच्चा मकाम नहीं मिला, इन जमातों के अंदर इनका गिला है। सियासतदान का ये गिला बिल्कुल नहीं बनता। सियासतदान का गिला किसी से नहीं बनता। वो एक अवामी लीडर होता है और अवाम की वजह से होता है। वो इक़्तिदार का हवस का पुजारी नहीं होता, जिस तरह हमने ये चौहान साहब को देखा और चौहान साहब का जो किरदार है वो कौम के सामने है। अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी? ये एक सवाल है व्यूअर्स। फिर परवेज़ खटक साहब ने आज एक अजीब बात ये कर दी और वो ये कहते हैं कि इस पार्टी के अंदर हमेशा इस तरह होता रहे। भाई पिछले 15-20 वर्षों से तुम इस जमात के अंदर बहुत सारे ओहदे लेते रहे। पाकिस्तान की अवाम को ये भी बता दो कि जो ओहदे तुम्हारे पास थे वो किसके दिए हुए थे, किसकी खैरात में और किसके साथ साजबाज करके और किसकी पर्ची पर तुम्हें मिले। फिर इसके बाद अकबर एस बाबर, जो अकबर बादशाह की तरह दोबारा मैदान में आए और किसी के लॉन्च किए हुए एक किरदार हैं, और वो ये कहते हैं कि कारकुनों के बुनियादी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई। इस पाकिस्तान के अंदर 26 करोड़ आवाम की अकबर बादशाह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कभी तुम्हें ख्याल आया पिछले 10 वर्षों में जब तुम्हें पार्टी के रुकने से मुअत्तल किया गया, तुमने ये मामला क्यों नहीं उठाया? आज तुम्हें याद आ गया कि मैं भी अकबर बादशाह हूँ और मैंने भी ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है इसमें अपना किरदार अदा करना है। और करप्शन की वजह से आपको, ये वो लोग हैं व्यूअर्स जिन्हें ईजी लोड पाकिस्तान की इस सियासी जमात में किया, अब वो डाउनलोड हो गए और इनके ज़रिए इस पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ऐसे लोग थे जो पार्टी की जड़ें खोखली कर रहे थे, वो भी अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको ना बहुत पहले ये बताया था कि बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए कि इसकी शोहरत को कैश कराओ, क्योंकि हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो नालायक लोग हैं। इसके नाम को कैश कराओ, इसकी तस्वीरों तक को बेचकर, यानी एक ऐसा माफिया था जो इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवाने के पैसे लेता रहा बनीकाला के अंदर, और फिर तस्वीरें खिंचवा कर लोगों ने इमरान खान के नाम को इतना का बेचा, और जब छापे पड़े तो इन लोगों ने कहा कि इमरान खान बहुत बुरा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हफ्ते के रोज़ उजलत में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक सवाल उठाया गया है इन पार्टीज़ की तरफ से। अब होगा क्या, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा ये जी कि इलेक्शन कमीशन के साथ अकबर एस बाबर जाएंगे, एक दरख्वास्त देंगे और कहेंगे कि जनाब ये गैर आइनी है, इन्हें हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, और पीटीआई के इंतखाबी निशान को, यानी इनको चैलेंज करके पीटीआई के इंतखाबी निशान को जो है उनसे छीन लिया जाएगा। अच्छा, इस पूरे अमल के ऊपर ना एक अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि मैं आपको ना थोड़ा सा 1.5 बरस पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनीकाला में खान साहब के बहुत सारे इजलास हुए, और उस वक्त कुछ लोग ये सजेशंस लेकर आते कि खान साहब आप कुछ अरसे के लिए पार्टी के मामला से अलग हो जाएं और हम बाकी मामला संभाल लेंगे। उस वक्त -1 की बात होती रही, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप में नून लीग के अंदर ही होती रही। अच्छा, मेरी अप्रोच थोड़ी सी तरह डिफरेंट होगी और आपने भी इसे एनालाइज करना है कि इसमें कितनी हकीकत है और ये कितने हकीकत के करीब तर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन फातेह इमरान है या फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दोस्त? आपको व्यूअर्स याद होगा कि इमरान खान की जगह गौहर खान का पार्टी चेयरमैन बनना दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की जीत है। ये वो ऑप्शन है जो इमरान खान को इस साल के आगाज़ से ही दिया गया, या तो मुल्क से बाहर चले जाएं या फिर पार्टी की सरबराही छोड़कर साइड पर आप हो जाएं। इमरान ने इस ऑप्शन के खिलाफ मज़ाहमत करते रहे और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद हालात एकदम तब्दील हो गए। इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हो गई, जो अगरचा बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस में सज़ा के बाद सुनाई गई 5 साल की नाअहली की सज़ा अपनी जगह मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब पीटीआई के
जून में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठाते हुए इनको कलदम करार दिया और साथ ही नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने की सूरत में बल्ले का इंतखाबी निशान PTI से वापस लेने का भी कह दिया। इस तनाजुर में इमरान खान को एक बड़ा और अहम फैसला करना पड़ा और वो ये था कि अपनी जगह पर बैरिस्टर गौहर खान को बतौर पार्टी चेयरमैन नामजद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ के इलेक्शन के बाद गौहर खान नए पार्टी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। अगरचा उनको अबूरी चेयरमैन कहा जा रहा है, मगर इसके बावजूद ये बात आपने याद रखनी है मेरी, और मैंने अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कही और की वो मिनवन सच साबित हो रही हैं। हमने कहा था कि वकला की पार्टी बन जाएगी, आज वहाँ पर 3 धड़े मौजूद हैं। हमने आपको कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द एक टोला मौजूद है, उन्होंने एक एक करके अपने आप को खुद एक्सपोज किया, खुद कौम के सामने आए। व्यूअर्स, अब खान साहब ने चेयरमैन अबूरी तो लगा दिया, मगर इसके बावजूद इमरान खान कागज़ों में पहली बार पार्टी सरबराह नहीं रहे। ये राउंड इस्टेब्लिशमेंट जीती है क्योंकि इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाना उनका एक बुनियादी गोल था। पार्टी का बहरहाल जो फेस है तब्दील हो गया और ये फेस कड़वी गोली इमरान खान को निकलना पड़ी। लेकिन मैं ये जो फेस वाली बात है ना, इससे इस हद तक इत्तेफाक नहीं करता कि कल को इमरान खान के केसेस ख़त्म होंगे और खान साहब अगर एक नई पार्टी भी बना लेना तो उनसे ये पार्टी या पार्टी की क़यादत जो है वो नहीं छीनी जा सकती। और वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, चूँकि बदलना आपको है, आप बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा और वोट की ताकत को आपको समझना होगा। व्यूअर्स, आपको इस सवाल का जवाब भी दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन क्या कबूल करेगी? PTI को एक और कानूनी जंग का सामना हो सकता है जब बानी रुकन होने का एक तमगा अपने सीने और माथे पर झूमर सजाकर ऐलान करते हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे और इसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठाएंगे कि किस तरह उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, वोटर लिस्टें तैयार नहीं हुई और तमाम उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मगर इसके बावजूद अगर पहले सवाल के तनाजुर में यानी इस्टेब्लिशमेंट की जीत है, इस सवाल को देखा जाए, इसका जवाब तलाश किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाला मरहला बआसानी अबूर कर सकती है। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट -1 चाहती थी, कागज़ों की हद तक इमरान खान माइनस ज़रूर हुए और उन्होंने गौहर खान ने आकर ऐलानात भी किए कि ये हमारी जो पार्टी है वो इमरान खान और हमारी ये जो नशिस्त है मेरी, ये इमरान खान की अमानत है। लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ पर लोगों को बदलते हुए देखा। पार्टी चेयरमैन ऐन मुमकिन है कि वकला की टीम को लेकर मैदान में उतरे और फिर एक नई शक्ल जो है इस पार्टी की हमें नज़र आए। मैंने आपको ना एक पहले भी ये बात बताई थी कि वकला का ताल्लुक़ पाकिस्तान में अदालतों से होता है और बहुत देर से एक जुडिशल पार्टी मौजूद नहीं थी और अब वकला धड़ों के ज़रिए जिनके ताल्लुक़ और राब्ते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, ये पहला मौका मिला वकला को कि एक बनी बनाई रेडीमेड पार्टी मिल गई जिसमें अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 200 के करीब वकला को उतारा जाएगा, अगर इतनी बड़ी तादाद में वकील उतर गए और उन्होंने इस पार्टी को हाईजैक नहीं करना बल्कि इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना, और कब्ज़ा पाकिस्तान के अंदर जो जायदादें होती हैं उस पर छुड़वाना शायद इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं इसके बावजूद ये जो सियासी एक पहलू आपके सामने रखा, फिर भी पुरुमीद हूँ और आपको भी पुरुमीद रहना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जिस दिन उनके मुकदमात ख़त्म हुए, केसेस ख़त्म हो गए, तो इमरान खान को हराना यानी 13 जमातें इस मुल्क की मिलकर जोर लगा रही हैं कि यार ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, अरे तुम छोड़ो इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, इंतखाबात में जाओ और ये जो रगड़े पे रगड़ा आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात पर लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। खान साहब वापस आ गए तो ये सब गौहर खान अगर धोखा करेंगे तो मिट जाएंगे, जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया वो कहीं का नहीं रहा। व्यूअर्स, वकला ग्रुप PTI में हावी क्या हो गया है मैं आपको बता दूं कि 3 धड़े इस वक्त मौजूद हैं और इन तीनों धड़ों को अगर गौर से देखा जाए तो इनके अंदर जो तकसीम इस वक्त हमें नज़र आ रही है मरकज़ी किरदार अदा करने वाले ग्रुप्स के अंदर गौहर खान ग्रुप जिसकी को शेर अफजल मरवत, अली ज़फ़र और उमैर न्याजी सपोर्ट कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा ग्रुप जिसको नईम पंजोता, शुएब शाहीन सपोर्ट कर रहे हैं और उनके डायरेक्ट राब्ते बुशरा बीबी के साथ हैं, हामिद खान ग्रुप जिसको हामिद खान ख़ुद लीड कर रहे हैं और वो पहले दोनों ग्रुप्स के लिए मुतहर्रिक होने पर खुश नहीं है। अच्छा, मैं ना शायद आपको ये बात पसंद ना आए, लेकिन खान साहब
को अपनी जमात अपने हाथ में रखनी चाहिए और घर के किसी भी फ़र्द को इसमें आप शामिल ना करें, क्योंकि वो अफराद जो जेन्युइनली इस घर से नहीं हैं बल्कि रिश्ते बनाए गए, वो पार्टी को मुख्तलिफ सतह पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने लतीफ़ खोसा का एक मकाम देख लिया और उस गुफ्तगू जो रिलीज़ हुई, तो ऐसी गुफ्तगू पार्टी की पॉलिसी को कमज़ोर करती हैं और पूरी की पूरी बहस जो है कहीं और चली जाती है। इस पर आपने ज़रूर कमेंट करने हैं, क्योंकि मैंने इख्तलाफ आपके सामने रखा। इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर हमें बताइएगा। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर ये सवाल पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं कि यार तुमने हमसे बड़ा जलसा करने की जुर्रत कैसे की, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 वर्कर्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवाबी में पीटीआई ने शानदार वर्कर्स कन्वेंशन किया और आज इसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत समेत 21 मकामी रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यूअर्स, FIR के मुताबिक पीटीआई के अहदेदारों और कारकुनों ने गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए कन्वेंशन का इनेकाद किया, जबकि कानूनन 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा के खिलाफ ये कानून था जिसको इस्तेमाल किया गया, जिस पर पीटीआई का मौक़िफ़ ये आया कि कन्वेंशन एक पुरअमन इज्तिमा था जिसका मकसद पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करना और सवाबी के शहरों को दरपेश अहम मसाइल को उजागर करना था। जब वर्कर कन्वेंशन पर अमन था तो मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? मर्दान में भी वर्कर्स कन्वेंशन करने पर पीटीआई के मकामी रहनुमाओं समेत 105 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक ही मुल्क है, एक ही सूबा है, लेकिन दो मुख्तलिफ कानून हैं। एक तरफ जब परवेज़ खटक ANP और JUI वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं तो उन्हें खाली कुर्सियाँ और सरकार का प्रोटोकॉल दिया जाता है, और दूसरी तरफ जब पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन करे तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। आपने जितना जुल्म करना है ना पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के साथ करें, हमारा खुदा जानता है कि अगर ये जुल्म और बर्बरियत नवाज शरीफ के साथ भी होती, उसकी जमात के साथ भी होती, तो हम यही कह रहे होते। हमारे असूली इख्तलाफात हैं कि आपने आज तक एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से ख़रीदे, किस पैसे से ख़रीदे, वो कौम को बताएं। ये कौम के बच्चों का पैसा था। हमारा इससे ज़्यादा इख्तलाफ नहीं। ये जुल्म और बर्बरियत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी होती तो हम इसी तरह आवाज़ बुलंद करते, और हमने ये आवाज़ बुलंद भी की। शाह महमूद कुरैशी साहब लंदन आए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी थी, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप एक मुजरिम थे और आप मुजरिम का ये काम नहीं था कि सियासत करते। लेकिन उस वक्त मरीम की तकरीरों पर पाबंदी और आप ज़मानत पर थी, वो स्टेटस नहीं था जो नवाज शरीफ का था। टीवी चैनल्स जो मरीम नवाज़ की तकरीर को बंद करते, हमने ये सवाल इंटरनेशनली उठाया शाह महमूद कुरैशी के सामने, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी जो होती रही। ये वही दौर था जब हमें हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, लेकिन हमने खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं क्रिएट किया, बल्कि अपने जायज़ हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। और आज भी अब बुरा वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो हम ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, कि आपने 10 जिन लोगों के हाथों पर मोहरें लगी थी, जो कैदी थे, उन्हें आम पाकिस्तानी बनाकर पेश कर दिया, और फिर कहा कि पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया भी मौजूद था, और लोग भी मौजूद थे। अरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। लोगों की जहनों की आर्काइव्स में ये इमेजेस, ये कहानियाँ जो है ना, वो जहर बन रहे हैं। और अवाम इलेक्शन में जाएं और इमरान खान को मौका दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मकबूलियत। और मरियम जो कहती है ना कि देखें कितना जुल्म हो रहा है और देखें किस तरह धांधली नहीं धांधला हुआ, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस किस्म की तैयारी करके बैठी हुई है आपके धांधले के ख़िलाफ़। और फिर आखिर में आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को एक धचका लगा है, और ये धचका बहुत ज़ोर से लगा है। नून लीग की 2 बड़ी विकेटें गिर गई हैं। नून लीग के लिए ये बुरी खबर है। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, और दूसरे रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले कह रहे हैं कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए ने दावा किया कि उनकी जमात के मिफ्ता इस्माइल से मामला तय पाने वाले हैं। मिफ्ता इस्माइल जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे।
व्यूअर्स, सवाल ये है कि क्या पीपी क़यादत मिफ्ता को कबूल करेगी। पीपी ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल की मुमकिना शमूलियत के मामले पर पीपल्स पार्टी क़यादत को इत्तेमाद में लिया गया। पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद मिफ्ता इस्माइल से राब्तों का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। मिफ्ता इस्माइल जून 2023 में मुस्लिम लीग नून के पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होते हुए सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान करते हैं, और दूसरे रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी जो अपनी जमात से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं और उनका मौक़िफ़ है कि उन्हें अपनी जमात की सोच से इत्तफाक नहीं और वह इंतखाबात में हिस्सा लेकर बादस इंतखाबात मुमकिना ख़राबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी उनसे नहीं होगा और वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि मसाइल बहुत हैं। चोरों की हुकूमत आएगी तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया कि भाई मैं इस हुकूमत का और इस रेवड़ का और इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा जो 8 फरवरी को रिलीज़ होने जा रही है। व्यूअर्स, जमात की सोच से क्या मुराद है, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जमात की सोच से वो मुराद किसी का लाडलापन कहते हैं। जमात की सोच से मुराद चौथी बार सिलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होना कहते हैं, और पीटीआई को दीवार से लगाने का नाम लाडलापन और किसी की सोच, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि मैं सोच से और सोच के ख़िलाफ़ हूँ, इससे मुराद वो तमाम ताकतें हैं जो नवाज़ शरीफ का साथ दे रही हैं। व्यूअर्स, शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक नवाज़ शरीफ फेवरेट हैं। अब वही जो बात कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख़बरों के हवाले से जो उन्होंने तासुर जो इलेक्शन में एक अभाम पैदा कर सकता है, ये इनका ख्याल है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी इससे पहले भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा चुके। दोनों के जाने से अब क्या पार्टी पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि मिफ्ता शहबाज के बहुत करीब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी काफ़ी अरसे से नाराज़ थे। वो पीडीएम हुकूमत पर भी तनकीद करते रहे। नवाज शरीफ से लंदन में मिले और ये कहा गया कि हो सकता है कि ये उनकी नवाज शरीफ से आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो वो कराची में वलीमे के मज़े लेते रहे, लेकिन अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान नहीं पहुँचे, और फिर मरी में मुलाकात हुई तब भी नहीं पहुँचे। यानी ये हम कह सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से अलग हो चुके, बस अभी ऐलान करना बाकी है। व्यूअर्स, ख्वाजा साद रफ़ीक पार्टी में मरूसियत पर तनकीद कर चुके, दानियाल अजीज़, एहसन इकबाल और मरीम औरंगज़ेब पर तनकीद कर चुके। पार्टी के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख हुकूमत में रहते हुए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सरबराह थे, और वो कहते हैं कि इसहाक डार एक बार फिर भी इजलास में एक बार भी इजलास में नहीं आए। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में जो लावा उबल रहा है वो फटा तो पार्टी रेजा रेजा हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी होगा। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ व्यूअर्स, नवाज शरीफ को अवाम का डर है। नून लीग अवाम में जाने से डरती है, इसलिए ये बैसाखियों की तलाश में है। ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रख दें कि इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग अवाम में जाने से डर रही है। नवाज शरीफ खुद अवाम में जाने से डरते हैं। नवाज शरीफ को आए हुए 1.5 माह गुजर गया, लेकिन उनकी पब्लिक अपीयरेंस जो है वो ना होने के बराबर है। नवाज शरीफ सिर्फ 21 अक्टूबर को जलसे में आए, इसके अलावा उन्होंने कोई अवामी इज्तिमा नहीं किया, और इसके साथ साथ वो शुमाली इलाकों की सैर करते रहे। मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार के घर रहते रहे। लाहौर चैम्बर और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ पर क्लिनिकल किस्म के इकट्ठ किए गए। नून लीग के बाकी रहनुमा भी कोई सियासी इज्तिमा क्यों नहीं कर रहे, कोई इकट्ठ क्यों नहीं किया जा रहा, कोई जलसा, कोई वर्कर्स कन्वेंशन क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि उन्हें लगता ये है कि अगर हम इस कारकर्दगी जो किसी कार्ड पर या किसी रिपोर्ट कार्ड पर मौजूद नहीं है, इसके साथ हम अवाम की अदालत में गए तो अवाम और ये 26 करोड़ अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो निकलेगा बाहर, इन्हें पटक कर ज़मीन बोस कर देगा। क्योंकि व्यूअर्स, इनकी इस कारकर्दगी और इस बयानी से पाकिस्तान की आवाम को इम्प्रेस करना शायद बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये पूरी जमात हमें डिप्रेस नज़र आती है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत हिम्मत करके आज का ये प्रोग्राम किया। आपको मेरी आवाज़ से बखूबी नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक होकर इससे ज़्यादा जोश के साथ और एनर्जीज़ के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने